बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए साल की मुबारक देता हूँ मैं आपको, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ एक बेहतरीन किस्म की अनबॉक्सिंग के साथ। ये पार्सल मुझे आज ही मिला है और काफ़ी दिनों से इस चीज़ का मुझे इंतज़ार था। चलें खोल के देख लेते हैं। मैं आपको पहले से नहीं बताता, मज़ा नहीं आएगा फिर वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गार्नेट मैंने दिए थे कटिंग के लिए, सो ये कट होके आ गए हैं। थोड़े से पीसेस हैं लेकिन फैबुलस पीसेस हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब, मैं अपने हाथ पे रख देता हूँ या फिर आपको शो करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के गार्नेट हैं। थोड़े से ही पीसेस मिले थे और जिसके पास पड़े थे मेरा दोस्त ही है, तो उसने कहा कि यार मैं आपको कट करके भिजवा देता हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत पीसेस हैं, काफ़ी फेबुलस बेहतरीन किस्म के पीसेस हैं। मैं गार्नेट का आपको एक तारफ़ छोटा सा देता चलूँ। गार्नेट एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रखता है अपने बेनिफिट्स के हवाले से। इसको आप रूबी का अल्टरनेट भी कह सकते हैं, रूबी की जगह इसको पहना भी जा सकता है। और गार्नेट में आपको कलर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहे होंगे, डार्क रेड है यानी ब्लैक एंड रेड। डार्क रेड है, ब्लैकिश टाइप कलर है, ये रोडोलाइट है। और इसमें आपको जो ऑरेंजिश कलर मिलता है उसको हम हेसोनाइट बोलते हैं। रोडोलाइट, हेसोनाइट, इसके बाद एक कलर आता है इसमें ग्रीन, टसोराइट। अल्माडाइन गार्नेट हैं सारे, ठीक है। तो ये ऐसी एक किस्म है गार्नेट की, रोडोलाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। ये जब आपकी हाथ पे होता है इसकी बहुत ज़्यादा चमक होती है, रूबी से ज़्यादा इसकी चमक है। यानी रूबी लाइट का मुकाबला ये करता है। रूबी लाइट भी रूबी की तरह का एक स्टोन है जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। तो ये रूबी लाइट का मुकाबला करता है अपनी चमक और लस्टर में। और सबसे बड़ी जो खूबी है गार्नेट में वो है इसकी मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इसके फ़ायदे। इसके वो फ़ायदे जो मुझे ख़ास तौर पर गार्नेट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों इसका है एनर्जाइज करना। यानी ऐसे लोग, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं, कि ऐसे लोग जो थकावट का शिकार रहते हैं, हर हमेश वो फटीक का शिकार रहते हैं, या किसी काम में दिल नहीं लगता, या कोई काम करने के लिए उनका जो जिस्म है उसमें थकावट, या कोई काम करते वक्त उनको थकावट फील होती है। तो गार्नेट एक ऐसा स्टोन है कि अगर ये आपके हाथ पे रहता है तो ये आपको इनर्जाइज रखता है। ये एनर्जी बूस्टर स्टोन है। दूसरे नंबर पर जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है पैशन एंड लव। यानी दिल के मामले में ये बेहतरीन काम करता है। आप अगर कहीं दिल हार बैठे हैं और वो नहीं मान रहा या नहीं मान रही, तो उसको गार्नेट पहनाएं, क्योंकि गार्नेट जो है वो लव, इमोशंस को और डिवोशंस को बढ़ाता है। इसकी ये क्वालिटी है। और तीसरे नंबर पर जो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और मुझे फील भी हुआ है गार्नेट का ये फ़ायदा, ये स्टिमुलेट करता है आपकी क्रिएशन को। आपके अंदर का जो क्रिएटर इंसान है, आपके अंदर का जो कारीगर है, जो हुनरमंद है, उसको ये स्टिमुलेट करता है। जो एक आपके जहन में एक आइडिया आ रहा होता है ना, वो आइडिया आपसे फिज़िकली हो नहीं पाता, या आप उसमें फेल हो जाते हैं। हालांकि आइडिया तभी आपको आता है जब आप में किसी न किसी तरह का कोई हुनर पाया जाता है, तभी आपको एक आइडिया आता है। तो वो आइडिया आपका एकम्प्लिश नहीं होता, कंप्लीट नहीं हो पाता। सो इस तरह
के लोगों के लिए ये स्टोन बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये आपके आइडिया को स्टिमुलेट कर देता है, आपकी जो क्रिएशन है अंदर की उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो इस हवाले से गार्नेट आपको पहनना चाहिए और ये सस्ता स्टोन है रूबी के हवाले से, यानी इसकी चमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा है और ये उनसे काफ़ी सस्ता स्टोन है। तो ये तो हो गए जनाब गार्नेट। आज के पार्सल में 2 किस्म के स्टोन्स हैं। इसके अलावा ये मुझे मिले हैं कार्नेलियन, जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर, ब्राउन रेड कलर है इनका, काफ़ी ज़्यादा पीसेस हैं और सारे तकरीबन एक ही कट में हैं। कट सबका एक है, लेकिन इनके अंदर का जो पैटर्न है, जो अकीक का पैटर्न होता है लाइंस का, वो डिफरेंट है। लेकिन अकीक सारे के सारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब इनकी लाइन को देख के अक्सर लोग कहते हैं कि सुलेमानी अकीक, लाइन वाला जो अकीक होता है वो सुलेमानी अकीक होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। सुलेमानी अकीक जो है वो चलसिडोनी की फार्म है। चलसिडोनी एंड कार्नेलियन, ये 2 अकीक की मेन डिफिनीशंस है, मेन फार्म है, मेन इकसाम है और मेन टाइप्स हैं। तो ये जो है ये कार्नेलियन है, चलसिडोनी फार्म में ये आता ही नहीं है। सो जिसको आप गलतुल आम यमनी हकीक कहते हैं, आप इसको यमनी हकीक भी कह सकते हैं, लेकिन हम इनको कार्नेलियन बोलते हैं। और कार्नेलियन वही पत्थर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ के ऊपर पहना है। सो यमनी हकीक जो है इसको कार्नेलियन ही बोला जाता है और ये कार्नेलियन है। इसका ओरिजिन यमन नहीं है, ये ईरान के कार्नेलियन है, ओरिजिन इनका ईरान है। वैसे हकीक का ओरिजिन मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि हकीक का ओरिजिन कन्फर्म नहीं होता। क्यों कन्फर्म नहीं होता? क्योंकि ये रिवर स्टोन है, इसकी कोई माइनिंग नहीं होती। ये आपको चलते फिरते या सहराओं में या फिर मैदानों में मिलते हैं। बड़े स्टोन भी होते हैं कार्नेलियन के, छोटे स्टोन भी होते हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। सो इनकी माइनिंग इस तरह होती है कि हंटिंग इसकी जो है वो दूसरे स्टोन्स की तरह नहीं होती। जिस तरह रूबी, एमरेट, पेरिडाट, एक्वामेरिन, ये जो स्टोन है ना, इनकी स्पेसिफिक माइंस होती हैं। तो उस माइन से, जैसे फिरोजा है, उस माइन से आपको मिलता है ये। और अकीक, डायमंड और इस तरह के और स्टोन, जेस्पर हो गया और इस तरह के और बाकी बहुत सारे स्टोन हैं जो कि इनको रिवर स्टोन हम कहते हैं। रिवर स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रेवल करते हैं, पानी के साथ ट्रेवल करते हैं। निकलते ये इग्नियस रॉक से हैं। इग्नियस रॉक्स जब लावा ज़मीन से ऊपर आता है और ऊपर आकर वो हार्ड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक्स जो है वो पानी के साथ आगे पीछे बहाव के साथ ये ट्रेवल कर रहे होते हैं ये स्टोन। तो ये आपको बोल्डर फार्मेशन में भी मिल सकते हैं, सहरा में भी मिल सकते हैं, और जहाँ पानी गुजर रहा है दरिया के किनारे भी मिल सकते हैं। कार्नेलियन जियोड्स में भी मिल सकते हैं, क्योंकि जियोड्स भी इग्नियस रॉक से निकलते हैं। जियोड्स क्या होते हैं? जियोड्स एक किस्म के खुरदरे बाल होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, जिसमें से आपको एमिथिस्ट भी मिलता है, जिसमें से आपको अकीक भी मिलता है। डायमंड भी इसी तरह ही है। अब देखें, डायमंड का आप टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो डायमंड का ओरिजिन नहीं लिखा जाता, उसकी क्लैरिटी लिखते हैं, उसका कलर लिखते हैं, और नीचे कमेंट में अगर वो नेचुरल है तो वो ये लिख देते हैं कि डायमंड जो है वो नेचुरल बाई नेचर अर्थ। तो वो अर्थ से चूंकि उसका ओरिजिन का पता ही नहीं होता, क्योंकि एक चीज़ यमन से शायद निकली और पाकिस्तान में मिल जाए, एक चीज़ पाकिस्तान से निकली और दरिया उसको बहा के ले जाए, किसी दूसरे मुल्क में वो मिल जाए उनको, तो इसलिए इन चीज़ों का ओरिजिन नहीं लिखा जाता। सो अकीक भी इसी तरह ही है। हो सकता है ये यमन क्यों, लेकिन हम फिर डिफरेंस कैसे करते हैं? हम इस तरह डिफरेंस करते हैं कि बाई लुक। अब देखें, यमन का अकीक जो होता है उसमें आपको इंक्लूजन मिलती हैं ब्लैक एंड वाइट, वो साफ़ नहीं होता, उसके अंदर डार्क कलर की इंक्लूजन होती हैं। और ईरान का अकीक चमक में ज़्यादा होता है और उसमें इंक्लूजन कम होती हैं। तो ये इंतहाई फेबुलस पीसेस हैं। तो इनमें से आपको जो भी पसंद आता है आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और इसके अलावा किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, किसी पत्थर के बारे में आप पूछना चाहते हैं, जितना नॉलेज हमारे पास है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो आप इजी हो के हमसे सब कुछ पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।